हेलो फ्रेंड्स। लोकी का एपिसोड 4 रिलीज़ हो गया है और हर बार की तरह इसमें भी बहुत सारे कांड होते हैं, कन्फ्यूजन होती है। सबसे बड़ा कांड तो पहले ये होता है कि इतने ये जो बिग नेक्सस इवेंट जो है वो क्रिएट होती है, वो भी ऐसी जगह पे जहाँ पे सब कुछ डिस्ट्रॉय होने वाला होता है। जो सीरीज़ है उसके आगे हमें बताया गया है कि भई ऐसी जगह पे अगर जाया जाए जहाँ नेक्सस इवेंट क्रिएट नहीं हो सकती, ऐसी जगह पे जहाँ पे सब कुछ डिस्ट्रॉय होने वाला हो, तो वहाँ पे नेक्सस इवेंट क्रिएट नहीं होती। लेकिन हमें एपिसोड में दिखाया जाता है कि नेक्सस इवेंट क्रिएट होती है जहाँ पे ये दोनों खड़े होते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? तो ये हम आज जानेंगे। बाद में हम जानेंगे कि भई मोबियस जो है उसे प्रून किया गया था, तो क्या वो मर गया था या नहीं मरा था? और तीसरी जो बात है वो है कि क्यों सिल्वी को इतनी आसानी से जाने दिया था। जो सिल्वी जो होती है फ़िल्म के सीरीज़ के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि वो बड़ी आसानी से भाग जाती है वहाँ से, तो उसको इतनी आसानी से जाने क्यों दिया था? और चौथी और जो लास्ट बात है जो सबसे बड़ा कन्फ्यूज़ करती है कि ये जो 3 लोग हैं वो कौन हैं? तो आज मैं ये सभी चीज़ों के बारे में आपको बताऊँगा, एक्सप्लेन करूँगा। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना। चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स एपिसोड के स्टार्टिंग में ही हमको दिखाया दिया जाता है कि जो सिल्वी होती है वो रेवोना को बड़ी आराम से चकमा दे देती है और वहाँ से भाग जाती है। तो रेवोना के अगर आप देखोगे तो वो ज़रा भी मेहनत नहीं करती है उसको पकड़ने के लिए। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो जहाँ भी जाएगी, सिल्वी जहाँ भी जाएगी वहाँ पर एक नेक्सस इवेंट क्रिएट होगी। तो उन लोगों को पता चल जाएगा कि जो सिल्वी है वो कहाँ गई। तो वो बड़े ही आराम से उसको पकड़ लेंगे, सिल्वी को। तो इसीलिए उन्होंने ज़्यादा मेहनत नहीं की। उन्होंने ट्राई किया था कि उनको पकड़ सके सिल्वी को, लेकिन वो पकड़ नहीं सकते। तो उनको उसने बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं की, उन्हें सिल्वी को जाने दिया क्योंकि उन्हें पता था कि वो आगे जाके उसको आराम से पकड़ लेंगे। लेकिन ऐसा आगे जाते नहीं होता है क्योंकि सिल्वी को धीरे-धीरे पता चल जाता है कि अगर वो ऐसी जगह पे जाए, जहाँ सब कुछ डिस्ट्रॉय होने वाला होता है, तो वहाँ पे अगर वो चली जाए और यहाँ पे कुछ भी करे, पर वो जगह डिस्ट्रॉय होने वाली होती है। उसे एपोकैलिप्स कहते हैं। तो वो जगह डिस्ट्रॉय होने वाली होती है। तो अगर वो वहाँ जाए तो नेक्सस इवेंट क्रिएट नहीं होगी। ये बात उनको टाइम कीपर्स जो होते हैं, जो डीवीए के मेंबर्स होते हैं, उनको नहीं पता थी कि सिल्वी को ये चीज़ आगे जाके पता चल जाएगी। इसलिए वो बड़ी ही मेहनत नहीं करते हैं कि इसको जल्दी से पकड़ लूँ, क्योंकि उनको पता चल जाता है कि आगे जाके उनको पकड़ लेंगे, सिल्वी को पकड़ लेंगे, इसलिए वो मेहनत नहीं करते हैं। तो आई होप आपको ये चीज़ तो समझ में आ गई होगी। अब जानते हैं कि दूसरी बात जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी कि जो नेक्सस इवेंट क्रिएट होती है, जहाँ पे जो जगह लेमेंटिस 1 है वो डिस्ट्रॉय होने वाली होती है। तो अगर ऐसी जगह पे वो लोग हैं, तो नेक्सस इवेंट क्रिएट क्यों होती है? तो आज अभी हम ये जानेंगे। तो मैंने जैसे स्टार्टिंग में बताया कि अगर कोई जगह पे आप जाओ जहाँ पे सब कुछ डिस्ट्रॉय होने वाला हो, तो नेक्सस इवेंट क्रिएट नहीं होती। पर अगर क्या आप वहाँ जाके कुछ क्रिएट कर दो, तो तब तो नेक्सस इवेंट क्रिएट होगी। क्यों? क्योंकि अगर कोई वेरिएंट वहाँ जाता है, अब जब वो वेरिएंट वहाँ जाएगा और वहाँ पे जैसे कि एक एग्जांपल के लिए दूँ कि वेरिएंट वहाँ जाए और दोनों के रिलेशनशिप में आए, 2 लोग अगर गए हो, 2 वेरिएंट गए हो और वो दोनों रिलेशनशिप में आए और जो गर्ल है वो प्रेग्नेंट हो जाए। तो ऐसे किस्से में कुछ डिस्ट्रॉय नहीं हो रहा है, कुछ क्रिएट हो रहा है। तो कुछ क्रिएट होने की वजह से वो क्या होगा, नेक्सस इवेंट क्रिएट हो जाएगी। अब ध्यान देने वाली बात ये है कि अगर वेरिएंट्स कुछ क्रिएट करते हैं तभी नेक्सस इवेंट जो है क्रिएट होती है। अगर उसी जगह पे कोई जहाँ पे वो लोग थे, वहाँ पे जो लोग डिस्ट्रॉय होने वाले थे, वहाँ पे पहले से जो लोग थे, वो लोग अगर कुछ क्रिएट करते हैं या कुछ करते हैं, डिस्ट्रॉय भी कर देते हैं, तो कुछ फ़र्क नहीं होता क्योंकि वो तो उनकी डेस्टिनी में लिखा होता है। लेकिन जब वेरिएंट्स वहाँ जाते हैं, वो अगर कुछ चीज़ डिस्ट्रॉय करते हैं, तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज़ डिस्ट्रॉय होने से वो चीज़ आगे जाके डिस्ट्रॉय होने ही वाली थी। लेकिन अगर वो कुछ क्रिएट करते हैं, तब जाके नेक्सस इवेंट क्रिएट होती है। एपिसोड में दिखाया जाता है कि लोकी भी जो है वो बड़े ही रोमांटिक मूड में होता है। इसी की वजह से वो जो फटाफट से रेड रेड कलर की जो लाइन होती है वो अगर क्रॉस कर जाए, तो क्या होगा, वो फिर जो टाइमलाइन है वो डिस्ट्रॉय नहीं होगी। तो वो ऐसे इंटीमेट मूड में होता है, इसी वजह से वो नेक्सस इवेंट जो है क्रिएट होती है।
अब जो है तीसरा सबसे बड़ा सवाल है कि क्या मोबियस को प्रून करने के बाद वो ज़िंदा बचा होगा, वो मर गया होगा तो क्या हुआ होगा? तो अगर आपने पोस्ट क्रेडिट सीन ध्यान से देखा हो या फिर आपको पता ही नहीं होगा कि इस एपिसोड में पोस्ट क्रेडिट सीन भी था, तो उसमें क्या होता है कि लोकी जो है एपिसोड के अंदर क्या होता है कि उसे भी प्रून कर दिया जाता है, जो वेरिएंट लोकी है उसे प्रून कर दिया जाता है। तो वो मरता नहीं होता है, वो एक ऐसी जगह पे जाता है जहाँ पे उसे लगता है कि वो हेल है, नर्क है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। वो वहाँ पे उनको 3 लोग मिलते हैं जो कि उन्हें बताते हैं कि अगर तुम मेरे साथ नहीं आए तो तुम मर जाओगे, ऐसा होता है। तो वो जो है लोकी वेरिएंट लोकी है वो मरता नहीं है। क्यों? क्योंकि उसे प्रून किया जाता है। तो इसी तरह से मोबियस को भी जो है प्रून किया जाता है। तो मोबियस भी नहीं मरा होगा, वो भी कहीं न कहीं तो होगा ही। हो सकता है कि इसी जगह पे हो। तो ऐसा क्यों होता है कि प्रून करने के बाद लोग मरते क्यों नहीं हैं? तो वो मैं आपको बता दूँ कि जो थैनोस था वो भी क्या हुआ था कि चुटकी बजाता था, तो उससे आधे लोग जो है वो मरे नहीं थे, वो किसी और जगह पे चले गए थे और रिवर्स स्नैप करने से पे वो लोग वापस भी आ गए थे। तो इसी तरह प्रून करने पर लोग जो है कहीं दूसरी जगह पे चले जाते हैं। वो लोग जो है मरते नहीं हैं। ये आपको चीज़ समझनी चाहिए। फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारे मन में जो है चौथा सवाल क्रिएट होता है कि ये जो 3 लोग जो लास्ट में हमें दिखाए गए थे वो कौन थे? तो मुझे कहीं भी मैंने एपिसोड पूरा ध्यान से देखा, इस पूरी सीरीज़ में इन लोगों के बारे में नहीं बताया गया है, तो हो सकता है, और मैंने कॉमिक बुक भी नहीं पढ़ी। मैंने किसी भी कॉमिक बुक आज तक नहीं पढ़ी है, तो मैं अगर सीरीज़ को ही ध्यान से देखूँ तो हो सकता है कि ये जो 3 लोग थे वो लोकी के ही अलग-अलग वेरिएंट हो, जो कि हमें आगे जाके दिखाया जाता है कि जो लोकी के अलग-अलग वेरिएंट्स होते हैं, सिर्फ़ सिल्वी ही उसकी वेरिएंट नहीं होती, अलग-अलग वेरिएंट उसके बहुत सारे होते हैं। तो हो सकता है कि ये लोग भी वेरिएंट ही हो। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे जो कुछ भी बताया था वो सिर्फ़ मेरी थियरीज़ थी। हो सकता है आगे जाके कुछ डिफरेंट भी निकले। तो अगर आपको ऐसे ही ब्रेकडाउन चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आपको इस पूरे जो वीडियो है उसमें अगर आपको कुछ भी जानने को मिला हो, थोड़ा भी मज़ा आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना। प्लीज़ लाइक कर देना। एम रखते हैं 50 लाइक्स का। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।